एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 11वां सर्ग। इंद्रियों को जीतकर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में मन की स्थिति तथा देह आदि दृश्य पदार्थों में अनात्म भावना दृढ़ करनी चाहिए, यह वर्णन। भुषुंडी जी ने कहा, हे विद्याधर, वस्त्रों से न ढके अपने शरीर में लगे हुए शस्त्रों के आघात और तरुणी के स्तन आदि अंगों का अनुभव करके भी जो बुद्धिमान पुरुष बिल्कुल समभाव में स्थित है, वही परम पद में स्थित है। तात्पर्य यह कि जब तक वैसी स्थिति नहीं आ जाती, तब तक मनुष्य को इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने की दृढ़ चेष्टा और आत्मनिष्ठा से विरत नहीं होना चाहिए। इसी अर्थ को स्पष्ट रूप से कहते हैं, बड़े धैर्य के साथ अपने पुरुष प्रयत्न के द्वारा मनुष्य को तब तक इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने का अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए, जब तक कि शस्त्र और कांता आदि बाह्य पदार्थों से उत्पन्न हो रहे विकारों को मिथ्यात्व बुद्धि से दूर फेंक कर एकमात्र स्वात्म सुख विश्रांति रूप सुषुप्तता नहीं उदित हो जाती। मानसिक पीड़ाओं का संस्पर्श न होना ही दृढ़ तत्व ज्ञान का लक्षण है, यह कहते हैं। यथार्थ परमात्मा तत्व को जानने वाले पुरुष को सामने उपस्थित भी मानसिक पीड़ाएं तनिक भी ऐसे नहीं लिप्त कर पाती जैसे कमल को जल नहीं लिप्त कर पाते। आकाश के सदृश स्वच्छ विविध प्रकार के चमकते हुए शस्त्रों तथा दैदीप्यमान अनेक स्त्रियों के असंवित में शरीर में खूब संलग्न हो जाने पर भी, अर्थात चिपक जाने पर भी, उन्हें असंलग्न सा जो शांतात्मा देखता है वही यथार्थ में देखता है, यानी उसी को सचमुच यथार्थ में साक्षात्कारी ज्ञानवान समझना चाहिए। जैसे विष अपने ही स्वरूप में घुण अर्थात कीड़ा आदि विकार भाव को प्राप्त होता है और वह घूणता भी विष से अन्य कोई पदार्थ नहीं होती, वैसे ही अपने स्वरूप का परित्याग न करते हुए ब्रह्म भी स्वतत्व के एकमात्र परिज्ञान से नष्ट हो जाने वाली जीव रूपता को यानी जीवाकार विवर्तन को प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह कि जीवता कोई ब्रह्म से भिन्न पदार्थ नहीं है। अमरण स्वभाव जड़ विष अपने विषय स्वभाव को न छोड़ते हुए ही जैसे मरण स्वभाव कीट रूप जीव होता है, वैसे ही ब्रह्मचिति भी अपने रूप का त्याग न करती हुई मरण स्वभाव जड़ रूप को प्राप्त हो जाती है। गुण की नाई उत्पन्न हुए जीव की तरह यह सारा संसार भी उत्पन्न हुआ है, यह कहते हैं। विष में कीट के समान ब्रह्म में ब्रह्म से अनन्य होते हुए भी उससे अन्य सदृश भासमान यह सृष्टि रूप दुष्ट गुण भी कहीं से आविर्भूत हुआ है। यद्यपि यह उसी में स्थित उसी का रूप है, तथापि उससे अन्य और उसमें स्थित नहीं सा भासता है। कृमि में जैसे विष स्वभाव दृष्टि से जन्म और मरण नहीं होते, परंतु आत्म स्वभाव दृष्टि से तो होते ही है, वैसे ही जीव में भी ब्रह्म स्वभाव दृष्टि से जन्म और मरण नहीं होते, किंतु जीव स्वभाव दृष्टि से तो होते ही है, यह कहते हैं। जैसे विष अपने विष रूपी स्वभाव को न छोड़कर ही अपने अंदर क्रमशः कृमि होता है तथा विष दृष्टि से न जन्म लेता है और न मरता ही है, किंतु कृमि दृष्टि से मरता है, जन्म भी लेता है, वैसे ही यह आत्मा ब्रह्म भी ब्रह्म स्वरूप से न जन्म लेता है और न मरता है, किंतु जीव स्वभाव से जन्म लेता और मरता भी है। देह इंद्रिय आदि विषय पदार्थों में अहंता ममता की आसक्ति से अपने स्वरूप को तिरोहित न करके मनुष्य श्रवण मनन आदि प्रयत्न द्वारा निष्पादित आत्मा साक्षात्कार ज्ञान के प्रयोजनभूत अपने से ही इस भव सागर को गाय के खुर के समान तैर जाता है, न कि मुझे इस संसार सागर से दैव अर्थात प्रारब्ध पार लगाएगा, इस प्रयत्न की उपेक्षा करके। संपूर्ण दृश्य पदार्थों का बाध हो जाने पर परिशिष्ट बचे परम दरिद्र रूपी एक आत्म स्वरूप में भला विश्रांति सुख की संभावना ही कैसे, इस प्रसक्त अवहेलना का निवारण करते हैं। संपूर्ण भावों को मात कर देने वाली समस्त पदार्थों की सार सुख रूपावस्था तथा सांसारिक सभी तापों की निवृत्ति हो जाने से आंतरिक शीतलता जिसमें विद्यमान है, ऐसे परिपूर्ण आत्मस्वरूप में हे विद्याधर किस तरह की अवहेलना हो सकती है। जीव के मन अहंकार आदि कलंक की निवृत्ति में उपाय बतलाते हैं।
जागतिक संपूर्ण पदार्थों की सत्ता के भीतर सन्मात्र ब्रह्म रूप से भावित निर्मल आत्मा में मन, अहंकार, बुद्धि आदि रूप भला कौन सा कलंक रह सकता है। जैसे घट पट आदि पदार्थों को तुम तटस्थ रूप से देख रहे हो, वैसे ही हे विद्याधर, अहंता आदि का अभिमान छोड़ करके शरीर को पहले तटस्थ रूप से देख लेने के बाद तुम अहंता, मन, बुद्धि और ज्ञान आदि को भी तटस्थ रूप से ही देखते रहो। तदनंतर हे विद्याधर, सर्व साक्षी स्वरूप होकर तुम बाह्य जगत के संपूर्ण पदार्थों का आंतरिक मन, बुद्धि आदि का अनुभव न करते हुए अपनी स्वाभाविक स्थिति से बैठे रहो। उस स्थिति में संपूर्ण गुण, दोष आदि के विक्षेपों के हेतुओं की शांति रहती है। यह कहते हैं उस ज्ञान रूप अवस्था में संपत्ति या विपत्ति तथा उससे उत्पन्न सुख या दुख किसी कारण से भी इस संसार में किसी को कभी भी कोई गुण या दोष उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि उस दशा में कर्तृता के न रहने से भोक्तृता भी नहीं रहती। 11वां सर्ग समाप्त।